ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा था उसको भी वक्फ पे का बोल दिया। मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। जी जी 20 सेकंड। जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो, पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि पार्लियामेंट भी वक्फ करना, मैं नहीं बोलता क्लेम किया। हाँ, क्लेम किया। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल ने क्लेम। एक मिनट। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़े ही हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे। बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी ये 4 ही हैं जो अंग्रेजों से झगड़े के बाद 1913 के अंदर वक्फ को दी गई। ठीक है, ये वही प्रियंका भी बोल लें, फिर उसके बाद सुधांशु जी आप एक साथ आंसर दीजिएगा। असल में आपने इतना वाइड क्वेश्चन था, उसे बहुत शॉर्ट में हो नहीं रहा मुझसे। पूरा अगर कर लेंगे बाकी टाइम मैं आपको, बाकी टाइम आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन इसे पूरा हो। हाँ बिल्कुल। तो ये जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ये गरीब मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमानों के लिए, आप इसमें मुझे ये मेरे पास कानून रखा हुआ है, इसमें एक जगह बता दिए पसमंदा मुसलमानों के लिए कुछ करने का किया हो। महिलाओं को दो महिलाओं को इन्होंने मेंबर बनाने की बात करी। 2 महिलाएं पहले भी मेंबर बनती थी, पहले भी वक्फ बोर्ड डिमांड की। एक बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वक्फ बोर्ड की इतनी भारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम भिखारी क्यों हैं? वक्फ बोर्ड की हैसियत क्यों है कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारी की तनख्वाह भी नहीं दे पाता, जबकि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसके प्रबंधन का काम होना चाहिए था, या इसको खुर्द-बुर्द करने का काम होना चाहिए। आपने तो इस कानून के अंदर कर दिया कि अब आपको सजा भी नहीं मिलेगी। अब यह गैर जमानती अपराध होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी कब्जा ले। और एक सेकंड, बस खत्म कर रहा हूं, एक सेकंड। और दूसरी बात, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा करके कर दिया कि आप एडवर्स पोजीशन में चले जाइए, यानी जितने कब्जा धारक हैं वो सब मालिक बन जाएंगे। तो आपने बचाने की बात नहीं की, आपने तो खुर्द-बुर्द करने की बात कर दी। ठीक है प्रियंका, क्या आपको लगता है वक्फ को लेकर आपकी पार्टी को भी पॉलिटिकली कॉर्नर किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना शिंदे गुट है वो बहुत सी बातें बोल रहा है, बहुत सी संज्ञा दे रहा है आपकी पार्टी को। एनी कमेंट? सबसे पहले तो मैं नहीं, क्योंकि मैं वो कमेंट करूंगी, पर उससे पहले मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो फार्मा इंडस्ट्री को भी बाहर रखा है और एग्रीकल्चर को बाहर रखा है, वो टेम्पररी सोल्यूशन है, कोई फुल वो नहीं है मेजर जो लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे भी आएंगे सूनर और लेटर, एंड आई थिंक 5 जून तक उन्होंने कहा वो डिसीजन ले लेंगे। रही बात, मैंने तो स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं की थी। स्टॉक मार्केट कम्स क्रैशिंग डाउन, वो तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। मैंने कहीं एक बार स्टॉक मार्केट की बात नहीं की। मैंने कहा हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा, इसके आपको टेंशन होनी चाहिए। आपको जनता को क्या, आप अगर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि क्या क्या बात हुई, आप पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी खिसकाकर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नवाजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो क्या हमारे लिए, देशवासियों के लिए क्या आउटकम है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आउटकम है? मेरा सवाल ये था। अनफॉर्चुनेटली ही लिमिटेड इट टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ये सूट करता है ये एजेंडा करना। अब रही बात वक्फ को लेकर, जहां तक हमारा मानना है, आज अगर हिंदू टेंपल ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू बैठेगा, हम सबसे आगे आकर उसके खिलाफ बात करेंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रस्ट देखें या आप अभी राम ट्रस्ट जो बना है, राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डीएम अयोध्या का मुसलमान होता है तो वो एडिशनल डीएम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। आई मीन नॉन हिंदू होता है, आई डू नॉट वांट टू रिड्यूस इट टू जस्ट मुस्लिम्स। नॉन हिंदू अगर कोई होता है तो वो एडिशनल डीएम को दिया जाएगा। तो अगर हमने ये प्रावधान अपने लिए बनाए हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब वक्फ में मैनेजमेंट सिर्फ मॉस्क का नहीं होता है, ग्रेवयार्ड्स का भी होता है, रिलीजियस साइट्स का भी होता है, सब इट्स अ वेरी एनकम्पसिंग थिंग। तो हमारी कुछ ये था, हम बहुत क्लियर हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था। ये खुद वो मान रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था, कि कुछ लोग बैठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते थे और वक्फ को जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। तो रिफॉर्म होना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर जो अमेंडमेंट्स जेपीसी के माध्यम से रखे गए, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके आपने कर लिए, जो हमारी तरफ से आ रहे थे कि ये अमेंडमेंट भी अगर आप कर लोगे तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो टोटली रिजेक्ट कर दिए गए। अमेंडमेंट आपने नहीं माने और आपकी
आपके इस बिल को जिन जिन आपके सहयोगियों ने सपोर्ट करा उन पे भी भारी पड़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, कुछ इस्तीफे आए रालोद से, कुछ इस्तीफे आए जनता दल यूनाइटेड से, उसकी मैं बात कर रहा हूं। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो प्रियंका जी तो मुंबई से हैं। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर दुनिया में डाउनफॉल आएगा तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी। एक्सपोर्ट की कमी का बिल्कुल लॉजिकल रीजन मैंने बताया है कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में, बल्कि अगर आप जेपी मॉर्गन एंड चेस की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें तो वो तो कहती है अमेरिकन इकोनॉमी में 60% चांस है रिसेशन आने का, क्योंकि वहां भी एकदम से प्राइसेस आगे बढ़े हैं। तो जब दुनिया की इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा ही होगा, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राहुल गांधी के प्रभाव से बचने का प्रयास करें जो इस तरह की चीजों में आते हैं। राहुल गांधी के आप खूब पीछे पड़े रहते हैं। दूसरी मैं बताना इस बार चाहता हूं। 99 ले आए हैं देखिए, वो। वक्त पे एक टेक्निकल बात बता, मैंने बोला इस बार राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, इस बार 99 ले आए हैं वो। अरे राहुल गांधी जी तो किसी से पीछे, अपनी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े। गुजरात में कहते हैं आधे हमारे हैं आधे बीजेपी के, हमारी पार्टी के अंदर क्या क्या बताया जाए, छोड़िए वो बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए वक्त में बहुत क्लियर है, मंदिरों की, मस्जिदों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वक्फ का उससे कोई मतलब नहीं है। केवल जो लैंड का मामला है वो मैनेजमेंट का विषय है, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं। इमरान मसूद कुछ काउंटर पॉइंट नहीं, अभी सुन ले पूरी बात। 1964 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट, क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 का मतलब इसमें नहीं है। अब सुनिए 1993 केरला हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसमें कहा मुतव्वली इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में 64 में कहा गया है। तो बहुत साफ बात है, इट्स लाइक कि जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है मदरसे, अब आप कहेंगे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमारी उसका होना चाहिए। भाई दिस इज लाइक अ माइनॉरिटी कमीशन, तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा, हमेशा मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, तो इनकी वो एक सिख भी हो सकता है, ये उस मानसिकता से हैं कि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम होता था, इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है। और एक बात मैं कह दूं, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था, जिस ढंग के प्रोविजंस यहां हैं दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री में वक्त में नहीं है, ना सऊदी अरब में जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ना टर्की में जो खिलाफत की सीट रही है, और ना आईएसआईएस वाले इलाके वाले इसमें सीरिया और इराक में, इसलिए, और ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसीलिए मैंने बोला था, कहावत होती हिंदी में, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, और इतना प्याज खाता है कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? मैं एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक बोध गया एक्ट है 1949 का, उसमें 1950 में संविधान आया। बुद्धिस्ट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोध गया को लेकर कि वो उसमें नॉन बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट कम है। टेंपल किसका है? बुद्धिस्ट का है। वो इनसे मांग कर रहे हैं उसको भी बदलाव करिए, नहीं उसको बदलाव नहीं होगा। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है, यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है। और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अडानी को। लैंड किसको गया? अडानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड होगी अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा, फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। तो कहां तक ये लड़ाई चलेगी? यही मेरा एक सवाल है।